भयानक का इस्तेमाल आज से पहले हमने बहुत से प्रोग्राम्स में किया है, लेकिन इसका सही मतलब आपको आज समझ में आएगा। हौलनाकी किसे कहते हैं ये भी आज के सरेआम में आप सब पर वाज़ेह होगा। हुकूमतें टेस्ट के लिए लाए जाने वाले इंसानी आज़ा वॉशरूम्स में पड़े हैं, जहां बिल्लियों और चूहों का आना जाना आम है। टेस्ट के लिए आने वाली चर्स, हेरोइन, शराब, तंबाकू, गुटखा और छालिया सब कुछ सरेआम फरोख्त किया जा रहा है, और ये सब हकायक आज के सरेआम में साबित किए जाएंगे। आज के सरेआम का एक एक मंजर सिंध में अब तक आने वाली हुकूमतों का नोहा है। एक एक सबूत हुक्मरानों की बेज़मीरी का मातम है। एक एक हकीकत अवाम से झूठे वादे करने वालों के तर्ज़े हुक्मरानी के मुंह पर एक तमाचा है। बेहिसी और बेहयाई मुलाहिजा कीजिए। दिहाइयों तक सिंध पर हुकूमत करने वालों ने निज़ामे इंसाफ के इस सबसे बुनियादी इदारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मनशियात, कत्ल, ज्यादती, मिलावट, जालसाजी, हत्ता के किसी भी जुर्म की सजा के लिए सबसे बुनियादी शय यानी लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट एक ऐसा इदारा जारी कर रहा है जिसमें टेस्टिंग के लिए कोई एक मशीन, जी हाँ, कोई एक मशीन मौजूद नहीं है। गजब खुदा का, इस मुल्क की अदालतें कत्ल के मुकदमात में लेबोरेटरी की जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी को बेगुनाह करार दे रही हैं या फिर किसी को फांसी की सजा सुना रही हैं, वो रिपोर्ट्स सिरे से ही झूठी हैं। वो टेस्ट जिनका इन रिपोर्ट्स में जिक्र होता है वो कभी किए ही नहीं जाते। वो टेस्ट इस गली सरी लेबोरेटरी में हो ही नहीं सकते। मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाले ज्यादती के वाकयात के बाद मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो नमूने हासिल किए जाते हैं, उनके टेस्ट करने के लिए भी सिंध की इस सबसे बड़ी सरकारी लेबोरेटरी में कोई मशीन मौजूद नहीं है। अल्ट्रावायलेट लैंप है आपके पास? लैंप हाँ है। मेरी इत्तला ये है कि आपके पास जो कैंची है काटने वाली, वो भी एक ही है। कैंची कट तो रहा है ना। खुदा की पनाह, वॉशरूम्स में कमोड पर सीमेंट के ब्लॉक रखकर ज्यादती के केसेस की रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्टेनिंग का अमल किया जा रहा था। कि ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम के ऊपर ये रखे गए हैं ब्लॉक्स के ऊपर यहाँ पे ये वॉशिंग का प्रोसेस जो है वो होता है, जिसके ऊपर सीमेंट लगते हैं, और वो टेस्ट होके थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो एक केस का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। आलाते कत्ल पर लगे हुए खून या खून आलूद कपड़ों के टेस्ट के लिए भी ना तो कोई मशीन मौजूद थी और ना ही सभी मतलूबा केमिकल्स। आपके पास सारे टेस्ट आते हैं परफॉर्म होने के लिए? इसमें मुझे जो है वो सहूलतें नहीं थी, तो कुछ ब्रेकअप हो गया था उसमें, लेकिन अच्छा, बीच में वैसी रिपोर्टें जाती रही हैं? जी, बहुत से केसेस ऐसे हैं। शराब का टेस्ट करने के लिए भी कोई निज़ामे कार नहीं, सिर्फ किसी महलूल में अल्कोहल की परसेंटेज मालूम करने के लिए एक स्टिक और एक बेकर मौजूद था।
बस ये सिर्फ एक चीज है आपके पास टेस्ट करने के लिए, ये और ये एक आला, दैट इज इट। बस यही पूरा सिंध इस पे चल रहा है। इसी पे चल रहे हैं सर, पूरे केस इसी पे चल रहे हैं, क्या करें। चर्स और हीरोइन जिसकी मिकदार 1 ग्राम ज्यादा होने से किसी को सजाए मौत हो सकती है, उसका वजन करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस की बजाय मुर्गियों का गोश्त तोलने वाली मशीनें रखी गई थी, और वो भी दरवाजों के पुराने तख्ते, कुर्सियों और स्टूल्स पर टिकाकर। एनालिटिकल बैलेंस तो दूर, मुर्गियों का वजन करने वाली मशीन का अपना बैलेंस ही इस काबिल नहीं रहता कि वो सही वजन बता सके। आपका जो बैलेंस है, सॉरी, वो बैलेंस ही नहीं हो रहा। नीचे दो, एक मिनट जी दिखाएं जरा, पीछे जरा थोड़ा उठाएं। ये एक फट्टा रखा हुआ है, ये 2 स्टूल्स के ऊपर, और यहाँ लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले हो रहे हैं। दुख की बात है, बिल्कुल। हम तो मुस्तकिल कहते रहते हैं, और आप बता रहे हैं कि वो जो रिक्वायर्ड केमिकल हैं वो भी पूरे तरीके से नहीं मिलती हमें। बैलेंस तो बहुत खराब है, आप देख। मैं यही कह रहा हूँ। अब ये वो बैलेंस है मैडम, नहीं, ये तो जिस वो है पे जो जिंदगी सब्जी- और मौत का, जी, इस जी। सब्जी और मुर्गी यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। पॉइजन टेस्ट या जहर खुरानी का टेस्ट करने के लिए लाए जाने वाले इंसानी आज़ा यानी मैदा, गुर्दा, जिगर या दिल वगैरह बिल्लियों और चूहों के रहमो करम पर वॉशरूम्स में और उनके सामने ढेर किए गए थे, और ये हसास तरीन टेस्ट एक मैट्रिक पास साहिब सर अंजाम दे रहे थे। आपके साथ भी कोई होता है यहाँ पे? आप भी टेस्टिंग करते हैं? सारी टेस्टिंग? हाँ, टेस्टिंग में कर। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी मैट्रिक। दवाओं में अल्कोहल की परसेंटेज मालूम करने वाले सेक्शन की सरबराह गुज़श्ता कई बरसों से हर रिपोर्ट पर लिख कर दे रही हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, यानी मतलूबा टेस्ट की सहूलत मुयस्सर ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मेडिसिन की रिपोर्ट जो है मेरे पास बनती नहीं, मैं रिटर्न कर देती हूँ कि टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो कोई किसी ने पूछा नहीं आपसे कि अच्छा क्यों लिख रही हैं आप, अच्छा क्या चाहिए आपको? केमिकल के लिए इंडेड रिपोर्ट बना के देखेंगे, मैं दे रही हूँ कि भाई हमें ये दी जाए, केमिकल दिए जाए एनालिसिस के लिए, लेकिन कुछ नहीं। मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, टेस्ट के लिए आने वाली शराब, चर्स, हीरोइन, यहाँ तक के गुटखा और छालिया भी बाजार में बेधड़क फरोख्त किया जा रहा है। इसके अंदर चर्स रखी हुई है, तो क्या मसला है? खोल के दिखा दो भाई। आप खुद, हम हाथ भी नहीं लगाते, आप दिखाते हैं। नहीं, इसमें नहीं है ये बंधा हुआ है, ये अलग से पड़ी हुई है। ये कौन सी केस प्रॉपर्टी है? इसी का सर, तो इसके अंदर क्यों नहीं है ये? आज का सरेआम मेरे अपने लिए भी अफसोसनाक तरीन प्रोग्राम्स में से एक है। पुलिस, कानून, अदालतें, वकील 24 घंटे जिस निजाम इंसाफ के लिए काम करते हैं, जिसके लिए अरबों खरबों का बजट खर्च किया जाता है, उसकी बुनियाद यानी सिंध हुकूमत की ये लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है। मिलावट से लेकर कत्ल तक, चर्स से लेकर मासूम बच्चों से ज्यादती तक, शराब से लेकर हीरोइन तक, हर शय पर अदालत का हर फैसला इसी लेबॉर्ट्री की बुनियाद पर आता है।